सोचिए, कंप्यूटर का जो कोर होता है, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब एक डिब्बे में बंद एक दिमाग जैसा है, बहुत पावरफुल है, लेकिन बाहर की दुनिया से ना तो बात कर सकता है, ना ही उसे महसूस कर सकता है। तो फिर ये दिमाग बाहरी दुनिया से कनेक्ट कैसे करता है? भाई यहीं तो काम आते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कीबोर्ड ना हो तो टाइप कैसे होगा? माउस नहीं तो क्लिक कैसे करेंगे? और स्क्रीन के बिना देखेंगे क्या? सच तो यह है कि इन डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर का वो पावरफुल दिमाग समझिए किसी काम का नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस की एक सीधी सादी परिभाषा क्या हुई? मतलब कोई भी हार्डवेयर जिसे हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं, जो उसके कोर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सीधी भाषा में कहें तो यही डिवाइसेस हैं जो उस डिब्बे में बंद दिमाग को आंखें, कान, आवाज और हाथ पैर देते हैं। तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। ये वो डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर की इंद्रियां हैं, मतलब उसके सेंसेस, जिनसे वो हमारी दुनिया से इंफॉर्मेशन लेता है। और सबसे बेसिक, सबसे जरूरी इनपुट डिवाइस कौन सा है? बिल्कुल, कीबोर्ड। सालों से कंप्यूटर को यह बताने का सबसे मेन तरीका यही रहा है कि भाई करना क्या है, चाहे आपको एक चिट्ठी लिखनी हो या फिर कोड की एक लाइन। कीबोर्ड का पक्का साथी है माउस। ये भी उतना ही जरूरी इनपुट डिवाइस है। इसी से तो हम स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करते हैं, फाइलों को सिलेक्ट करते हैं और जो भी हमें स्क्रीन पर दिखता है उसके साथ आसानी से काम कर पाते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोफोन की। ये कंप्यूटर को सुनने की ताकत देता है, चाहे वीडियो कॉल हो, वॉइस कमांड देना हो या कुछ रिकॉर्ड करना हो। माइक ही तो हमारी आवाज को डिजिटल डेटा में बदलता है, जिसे कंप्यूटर समझ पाता है। अच्छा, अगर माइक कंप्यूटर के कान हैं, तो स्कैनर को उसकी आंखें समझ लीजिए। ये डिवाइस असल दुनिया की चीजों को, जैसे कोई कागज, कोई फोटो, इनको देखकर एक डिजिटल इमेज में बदल देते हैं। हाँ, लेकिन सारे स्कैनर एक जैसे नहीं होते। देखिए, यहाँ लेफ्ट में जो है वो है इंडस्ट्रियल ड्रम स्कैनर। ये बहुत महंगे और सुपर एफिशिएंट होते हैं और इनका इस्तेमाल हाई क्वालिटी पब्लिशिंग में होता है। और राइट साइड में ये है हमारा जाना पहचाना फ्लैट बेड स्कैनर, जो आपको घरों और ऑफिस में आराम से मिल जाएगा। स्कैनर का ही एक खास टाइप है बार कोड रीडर। आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो प्रोडक्ट्स पर वो काली सफ़ेद लाइनें देखते हैं ना, बस ये उन्हीं को पढ़ता है और फौरन कंप्यूटर को बता देता है कि इसका प्राइस क्या है, प्रोडक्ट क्या है। बिलिंग और स्टॉक संभालने के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को इनपुट तो दे दिया, पर अब कंप्यूटर हमें जवाब कैसे देगा? वो अपनी बात हम तक कैसे पहुंचाएगा? बस यहीं से शुरू होता है आउटपुट डिवाइसेस का काम। ये वो टूल्स हैं जिनसे कंप्यूटर हमसे बात करता है, हमें अपने काम का रिजल्ट दिखाता है या सुनाता है। देखिए, आउटपुट मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है सॉफ्ट कॉपी, मतलब जो कुछ भी हम स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन, ये डिजिटल है, इसे छू नहीं सकते। और दूसरा है हार्ड कॉपी, जो एकदम फिजिकल होती है, जैसे प्रिंटर से निकला हुआ कोई पेपर, उसे आप हाथ में पकड़ सकते हैं। अगर मॉनिटर्स की बात करें तो भाई इन्होंने तो एक लंबा सफ़र तय किया है। याद है वो पुराने भारी भरकम सीआरटी मॉनिटर्स कितनी ज़्यादा जगह लेते थे और स्क्रीन पर तस्वीर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते थे। फिर दौर आया एलसीडी टेक्नोलॉजी का। इन मॉनिटर्स में लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल होता था। नतीजा, ये बहुत पतले हो गए, हल्के हो गए और हाँ, सीआरटी के मुकाबले इनकी पिक्चर क्वालिटी कई ज़्यादा शार्प थी। और आज का स्टैंडर्ड क्या है? एलईडी मॉनिटर्स। असल में ये एलसीडी टेक्नोलॉजी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। ये और भी अच्छे कलर्स दिखाते हैं, पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती है और सबसे बड़ी बात, बिजली बहुत कम खाते हैं। तभी तो लैपटॉप से लेकर बड़े बड़े डिस्प्ले तक आज हर जगह यही छाए हुए हैं। अब आते हैं हार्ड कॉपी पर, यानी प्रिंटर्स पर। यहाँ भी दो मेन कैटेगरी हैं। पहले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ये पुराने टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, मतलब स्याही वाले रिबन पर चोट करके अक्षर छापते हैं। और दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो बिना कोई आवाज़ किए, बिना टकराए, या तो स्याही स्प्रे करके या फिर टोनर से प्रिंट करते हैं। और ये फ़र्क यहाँ एकदम साफ दिखता है। लेफ्ट साइड में है पुराना वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, शोर तो बहुत करता था पर सस्ता था। और राइट में है मॉडर्न इंकजेट प्रिंटर, एकदम शांत और रंगीन प्रिंटिंग के लिए परफेक्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर ने इनपुट ले लिया, आउटपुट भी दे दिया, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को वो रखता कहाँ है? यहीं पर ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज डिवाइस की। इसे आप कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी कह सकते हैं या फिर उसकी पर्सनल लाइब्रेरी। सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क ड्राइव।
जिसे हम शॉर्ट में HDD कहते हैं। एक मज़ेदार बात बताऊं, इसे विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता था। यही वो जगह है जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे सॉफ्टवेयर और आपकी ज़्यादातर फाइलें सेव रहती हैं। और आज की हार्ड ड्राइव्स की कैपेसिटी तो कमाल की है। 8 टेराबाइट्स तक का डेटा, मतलब लाखों फोटो या हजारों फिल्में आराम से इसमें आ सकती हैं। हार्ड ड्राइव के अलावा ऑप्टिकल डिस्क भी हुआ करती थीं, जैसे CD और DVD। यहाँ टेबल में देखिए, मेन फर्क है R और RW का। R मतलब रिकॉर्डेबल, जिस पर आप डेटा बस एक बार लिख सकते हैं, और RW मतलब रीराइटेबल, जिस पर आप डेटा को मिटाकर बार बार लिख सकते हैं। और ये तो साफ है कि DVD में CD से कहीं ज्यादा डेटा आता था। और फिर आई ब्लू रे डिस्क। इसे खास तौर पर हाई डेफिनेशन यानी HD वीडियो के लिए बनाया गया था। एक डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क पर 50 GB तक डेटा आ सकता है। सोचिए, एक नॉर्मल DVD से 10 गुना ज्यादा। तो हमने इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज इन तीनों को समझ लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या? पेरिफेरल्स का फ्यूचर कैसा होने वाला है? तो निचोड़ क्या है? कंप्यूटर की इंद्रियां यानी इनपुट, उसकी आवाज यानी आउटपुट और उसकी याददाश्त यानी स्टोरेज। ये तीनों तरह के पेरिफेरल्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी हम टेक्नोलॉजी की असली पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं। और यहीं पे एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अब जब हम कीबोर्ड और माउस से आगे बढ़कर वॉइस कमांड और वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो सोचिए, पेरिफेरल्स की अगली पीढ़ी कैसी होगी? हम कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे? फ्यूचर वाकई में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है।